हेलो। पीडीएफ मिल गया होगा। मिल गया। हाँ, शुरू करें। हाँ, क्या हो गया? जोर से बोलो। एसी नहीं चल रहा है? अच्छा, एसी काम नहीं कर रहा है। दोस्त, आपको तो एक आध दो दिन रहना है, उसके बाद हमारा घर हमें मुबारक। क्या? आपको तो अब चले जाना है। थोड़ा जैसे काम कर रहा है, इतना बड़ा हॉल है, चला, इतने लोग बैठे हुए हैं। आप साइंस अगर पढ़े होंगे तो ये जरूर पढ़े होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग छोड़ते हैं। और अगर ये आप पढ़े होंगे तो ये भी जरूर पढ़े होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता। इसमें तो आप ही की गलती है, थोड़ा छोड़ो कम ना। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग तो आप ही कर रहे हो। अभी तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो ना, तो वो आ जो रहा है वो जा नहीं रहा है, इसलिए दिक्कत है। और ये हॉल थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए दिक्कत है। बाकी ऐसा भी नहीं है, हम भी आप ही के बीच में खड़े हैं। क्या? इतना सुकुमार तो तू है नहीं। सब यहाँ चलक किसाने का बच्चा है। वेयर इज द पेन? बोलिए, और किसी को कुछ बोलना है? शुरू करें हम? आइए हम लोग चलते हैं। क्या मामला है इसका? अरे यार, वो पेन मत दो। कोई और राइट एंड थ्रो पेन है? देखें, वो पेन लो। वो नहीं यार, कवर लगा के दो। हमरा में इंक नहीं जरूरत होता है। अच्छा चला, कभी कोई सोचा होगा कि बिना इंक का भी कलम हो सकता है? पहले जमाने में ऋषि मुनि कैसे लिखते थे? ऐसे वो स्याही डुबाते थे, तब लिखते थे रा, म, राम। और तब वो लोग ग्रंथ लिख दिए। अभी हम लोग बिना इंक के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में। मामला क्या है? अभी तक तो आप लोग अपने अपने हिसाब से फाइन 6 फाइन 9 सब कुछ पढ़ लिए, ब्रिक पढ़ लिए, क्यूब पढ़ लिए, क्लॉक पढ़ लिए, टेबल पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। बोलो न दे। अब मामला क्या है और क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी है, इस पर हम लोग बात करते हैं। पहला मामला यह है कि ये आरडीएसओ का गाइडलाइन है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें इसमें कुछ बातें दी हुई है। देखिए, आप लोग अभी तक सुने भी होंगे कि 5 बैटरी टेस्ट होता है ना। यहां पर दिया हुआ है, संरक्षा कोटि के महत्वपूर्ण पदों हेतु उपयुक्त, मतलब जो आपकी कोटि संरक्षा कोटि ही है, कर्मचारी चयन के लिए अभिवृत्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। आपने जिस पद के लिए आवेदन किया है उसके लिए निर्धारित परीक्षण माला आपको दी जाएगी, जिसमें यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी है कि 5 से 6, क्या लिखा हुआ है? 5 से 6 परीक्षण होंगे। इट में भी 5, इट में भी 6 परीक्षण होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षण पुस्तिका में दिए प्रश्नों का उत्तर ओएमआर उत्तर पर देना होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो आपको कंप्यूटर पे देना होगा। तो यहां पर जो ये मामला है 5 या 6, और दूसरा ये टाइम कभी भी बदल सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी भी बदल सकते हैं, टेस्ट कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है ना? ये सैंपल पेपर उन्होंने दिया है, तो इट में बी, लेकिन चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर दोस्त मेरे इतना मेहनत किए और एक टाइप 2 दिन का क्लास है, नहीं पढ़ पाए, तो मामला नहीं लग रहा है गड़बड़ा जाएगा? बोलन रे। कहीं पूछ दिया तो तुम कहोगे झा सर के पास पढ़ने गए, देखो ये वो टाइप वाला तो बतेबे नहीं किया। जबकि थोड़ा सा कॉमन सेंस जनरेट करोगे तो हमको लगता है आज के आज खत्म कर देंगे, अगर थोड़ा सा तुम अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो। ठीक है, हम व्यवस्था क्या क्या कर दिए हैं कि ये टेस्ट हम एक तो यहां दे दिए, आपको बैठने दीजिए उनको। इधर नहीं है बेंच, बेंच
ऐसे में बैठिए ना, कहाँ जा रहे हैं, इसी में बैठिए, यहाँ बैठिए। ये बेचारे इसी क्लास के लिए रुके हुए थे, तबीयत इनका खराब था। तो अगर मान लीजिए कि 5 से 6 टेस्ट लिखा है, खुदा न खास्ता चला कोई प्रयोग कर दिया और मामला गड़बड़ा गया, तो इतना पढ़ के तब वहां जाकर लटकना तुमको लग रहा है ठीक है? तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे, पैसा तुम देवे किया है, हम बढ़ाने के लिए तैयारे हैं, टाइम है ये है, तो थोड़ा सा जान ही लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, है कि नहीं? अब इस टेस्ट में मामला क्या है, अगर ये टेस्ट पूछेगा और टाइम वो कभी भी अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकता, चांस बहुत कम इसलिए बनता है क्योंकि इसको एक टेस्ट में 25 मिनट लगेगा, ठीक ना? तो अगर पूछ दिया तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो और अच्छी बात है। तो ये बातें चूंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे आने लगी तो मामला ये बना, हमने सोचा कि भाई अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, तो हो सकता है, हमारे पास बच्चा है, टाइम है, हम तैयार हैं, तो क्यों नहीं पढ़ा दिया जाए। और ये कोई बहुत आसान है, ये कोई भी फिजिक्स का टीचर जो होगा, मैकेनिक्स का टीचर जो होगा वो पढ़ा सकता है, गरीब आदमी उसी का टीचर है, नहीं तो बहुत आसानी से पढ़ा सकता है। कुछ है ये नहीं है एकरा में, साफे कुछ ने है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, बाकी कुछ है इसमें नहीं। मतलब समझो कि थोड़ा सा इतू सा कॉन्सेप्ट सीखोगे और आपका काम हो जाएगा। और इसमें 25 मिनट तुमको दिया जाएगा, 66 क्वेश्चन बनाना है। कितना मिनट में? 25 मिनट में आपको 66 क्वेश्चन बनाना है। तो आप यहां समझ लिए कि टाइम का इशू यहां है ही नहीं, आपको यहां कॉन्सेप्ट का इशू है। अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है तो आप बना लीजिएगा, नहीं है तो नहीं बना पाइएगा। तो थोड़ा सा देखिए, पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कि भैया क्या आपसे संभल पाता है या नहीं पाता। हम तो अपने तरफ से कोशिश किए हैं कि आपसे संभल जाए और संभल जाएगा भी। तो हम चलते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं। चलें? तुम लोग इतना उदास क्यों है? लगता है मसुआ गया, कोई मर गया, तू मातम में बैठा ले रहे। हाय रे बाप, गर्मी लग रहा है, गर्मी से तेरी फट गई। हाय रे चोट्टा, गर्मी लगता है रे, तुम इसका मतलब उसके बारे में सोच रहा है। आज चलो तू समझ के, हम तभी एकदम कंप्लीट शिमला से आए हैं। हम अपने कमरे में सो रहे थे 2 से 3, शिमला से सीधा राजस्थान आए हैं। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूछवो नहीं करते हैं अपने शरीर से कि हमरा तो गर्मी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या पूछने जा रहा है तुरा? तुम पूछ रहे, अरे साला पसीना आ रहा, और एक गर्मी लग रहा है। बुखार में भी चला 102 बुखार रहता है ना, तो शरीर कोई बात पूछवे नहीं करते कि तुरा बुखार लगलो है कि चल रहे हैं हम, तुरा इंस्ट्रक्शन दिया तुम चलो। तुम लोग चोट्टा, यही समस्या है आजकल के नौजवानों में, ना इतना न टेंशन ले, गर्मी लग रहा है, पानी है पानी है तो ऐसे तड़पो, साले को पत्थर है, 2 लाद दो, पत्थर है। हाय रे बा, आओ इधर चलते हैं हम लोग मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो पूछने की संभावना है भी लगभग नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। अब क्या मामला है ध्यान से देखिएगा। 3 ऑप्शन होते हैं इसमें। कितने ऑप्शन होते हैं? अब 25 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं? 66। हम आपको एक सेट दिए हैं अभी, देखिए आप पलटिए, एक सेट मिला है आपको, संस्थान की तरफ से एक सेट आपको मिला होगा। चलिए तो हम चलते हैं इसमें, क्या मामला है ध्यान से देखिएगा। अरे रुक जा भाई, खुशी मिलती है रे। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम सिंपल है, एकदम ये सबसे आसान टेस्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना है। कहता है नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए ये मान लीजिए कोई पुल्ली है, ये मान लीजिए कोई पुल्ली है और ये यहां से क्रॉस लटकी हुई है, और एक इधर से और एक इधर से। ये T1 है और ये क्या है? ये T1 है और ये T2 है। कह रहा है इसमें एक, मान लीजिए ना कि एक पुल्ली है, उसमें डोरी लगा हुआ है, हम उसको खींच रहे हैं, तो जो ज्यादा होगा
जैसे हमको अगर दो लोग एक इधर से और एक इधर से खींचे तो जो ज्यादा होगा हम उसकी ओर चले जाएंगे। कितना सिंपल तो है, बोलिए हाँ या ना। इधर से हाथी खींचे और इधर से घोड़ा खींचे, किधर जाएंगे? तो जिधर ज्यादा होगा उधर चले जाएंगे। बोलवे नहीं कीजिएगा। तो जब चले जाएंगे तो यहां क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्लियर है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, T1 बड़ा है, T1 टेंशन है। टेंशन समझते हैं ना, जितना ज्यादा बल लगाओगे टेंशन उतना ज्यादा की कम। तो T1 ज्यादा है और T2, इसके घूमने की दिशा क्या होगी? किधर होगी? तो इसके घूमने ई ज्यादा है, T1 ज्यादा ना है, T1 ज्यादा है कि कम है? तो जो ज्यादा होगा उसके तरफ आ जाएंगे हम, बोलवे नहीं करेगा। तो कौन ज्यादा है? तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। T1 इज द राइट आंसर। ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया, एकदम सिंपल परीक्षण है, ठीक ना। ये ट्रेड का एग्जाम नहीं होना है। T1 ज्यादा है तो T1 कह रहा है कि घूमने की दिशा क्या होगी, किधर की ओर होगी। इसी में कह देता, बताओ घूमने की दिशा क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज? घूमने की दिशा तो दोस्त मेरे, आप विद्वान आदमी हैं, इसे होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? इसी में कह देगा वामवर्त है कि दक्षिणावर्त है, किधर है? वामवर्त है। तो 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा है यार? याद दे देगा, बताइए T1 ज्यादा है T2 कम है, तो गति होगा? गति नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो गति होगा। लेकिन अगर तो इसी में दे देगा अगला क्वेश्चन दोनों बराबर होगा, तो क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आया? ये बोरा में गया। अगला क्वेश्चन, ये कुछ चीज जान लो। गियर जानते हो? गियर का क्या मामला है? अजय, अजय, वहां पर जो फिटर वाला वर्कशॉप है ना, उसमें गियर रखा हुआ होगा। गियर जानता है ना? जानता है कि नहीं? मंगवा लो किससे, तनी तेजी में। अब ध्यान से देखना, अगर हम देखो, समस्या एक में यह है कि इलेक्ट्रीशियन का चीज भी पढ़ना है, फिटर का चीज भी पढ़ना है, लेकिन इतना आसान है कि बहुत आसानी से तुम पढ़ पाओगे। ये मान लो गियर है ना। एक और गियर ले लेते हैं हम। ले लिए? अगर ये क्लॉकवाइज घूमे, एक और गियर ले लेते हैं। तो तरीका, एक और गियर ले लिया। अब ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर जब ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा। ध्यान से देख लो, ये अगर क्लॉकवाइज घुमा तो ये नहीं घुमाएगी। देखो ऐसे घूमेगा तो इसको ऐसे घुमाएगा, आई जब ऐसे घूमेगा तो ये किधर घूमेगा? पक्का? प्यारे बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? ध्यान से देखो, 2 गियर रहेगा तो एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर 3 गियर रहेगा तो पहला क्लॉकवाइज तो तीसरा एंटी क्लॉकवाइज, पहला क्लॉकवाइज तो तीसरा भी क्लॉकवाइज। ये अगर क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज। बोलो रे, नहीं समझा? अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, अल्टरनेट में सेम होगा। बुझा रहा है? ये बोरा में जा रहा है? तब बुझा रहा है तो ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 गियर है तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर 4 गियर है ना, एक मिनट तो नहीं समझाने तो
अगर 4 गियर है, अब गियर में भी एक होता है ड्राइवर गियर, एक होता है ड्रिवन गियर। ड्राइवर और ड्रिवन में क्या अंतर है? जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, आई एम द ड्राइवर, और गाड़ी मेरे द्वारा चल रही है तो वो गाड़ी ड्रिवन है। हम ड्राइवर हैं और गाड़ी गाड़ी क्या है? ड्रिवन है। नहीं समझा? हम क्या हैं? ड्राइवर है, गाड़ी मेरे द्वारा ड्रिवन है। फॉलोअर भी कह सकते हैं आप। क्या है? ड्रिवन ही फॉलोअर है। जो हमको फॉलो कर रहा है वो ड्रिवन है, बोलवे नहीं कर रहा है। अब मामला क्या है देखो, कि अगर ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। ई दोनों में ये ड्राइवर ये ड्रिवन, बोलो। लेकिन ई दोनों में अगर आएंगे तो ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। जब ये दोनों में आएंगे तब, ये दोनों में, अगर ये दोनों में आएंगे तो फिर ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। बहुत लोगों का तो बाउंसर शुरू हो गया होगा। नहीं हुआ ना? मेंस का बच्चा है चला, तोरा से बाउंसर नहीं होगा। ई एकरा चलाएगा तो ई ड्राइवर तो ई ड्रिवन, ई ड्रिवन इसके लिए ही ड्राइवर है कि नहीं है? और पहला और तीसरा में अगर कहें तो ये ड्राइवर तो ये ड्रिवन। ई दोनों में अगर हम कहें ई ड्राइवर ये ड्रिवन, ई दोनों में कहेंगे तो जो ड्राइवर है वो हो जाएगा ई दोनों के लिए क्या? ड्रिवन। नहीं बुझाया? कितने लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। देख रहा है हम कितना अच्छा टीचर हैं। तुम लोग मेरा वैल्यू नहीं देता है। ये ड्राइवर है चला तो ये ड्रिवन हो गया, ई इसको चला रहा है। ये सब छोड़ दो, ये सब का जरूरत नहीं है। जो चलाएगा वो ड्राइवर, जो चलेगा वो ड्रिवन। खत्म कहानी। और हम बोले जब पहला और तीसरा सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन पहला और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन। एक लाइन में समझो ना, अगर हमको 4 को गियर है मान लो, ये तुमको कह दिया 1 नंबर गियर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक गियर है। कहेगा बताओ अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो चौथा गियर, 5वां गियर क्या होगा? तो हम कहेंगे एंटी क्लॉक, क्लॉक, फिर एंटी, फिर क्लॉक, फिर एंटी, फिर क्लॉक। ये कहेगा मार देंगे। जल्दी बनाना है तो बहुत आसान है इसे बनाना। बोलिए बाबू मेरे, सोना मेमोरी टेस्ट नहीं आया? अच्छा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। आप देखो नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। देखें इसमें घूमने की दिशा क्या? ये चित्र है, ये तो हम एनिमेशन डाले हैं, ध्यान से देखो इसको। ये ऐसे घूम रहा है, अरे ये ऐसे घूम रहा है, देखो ना बढ़िया से। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि सेम है? सेम है। बढ़िया से देख, बढ़िया से। क्या चल रहा है? बढ़िया से देखो न। अरे यार, यहाँ खुशी मिलती। यहां देखो, एक मिनट तनी हमरो टाइम दो ना। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, इसमें घूमने की दिशा क्या होगी? ये 1 और की 2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि 1 होगा या 2 होगा। तो ये 2 का गियर है तो ये दिशा तुमको इसका दे दिया है। किधर दिया है? तो ई किधर घूमेगा? तो इसमें क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत है? एक एक मिनट, थोड़ा डाउट होगा। थोड़ा लग रहा है कि यहाँ जो सर घूम रहा है ना, अरे यार, ये जो तुमको दिख रहा है कि ये सर ऐसे घूम रहा है, देखो घूम रहा है, तो ये जब घूमेगा ऐसे, इसको घुमाएगा ऐसे, बोलो न रे। ई तोरा ई छोड़ दो, एकरा छोड़ दो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है ना? बोलो न रे। चूंकि ये 2D व्यू में है, वो 3D व्यू में है, इसलिए दिक्कत होगा। आप उतना में जाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। आप सीधा कहिए कि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। हम गियर ला रहे हैं तो थोड़ा घुमा के भी दिखा देंगे, ठीक है? आने तो इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन भी देखो, इससे और ज्यादा क्लियर होगा। एकरा में आओ, ध्यान से देखिए, ये है, ये हम डालें, यहां आइए। अरे यार, अब जना रहा है, ये किधर है? ये ऐसे घूम रहा है, जहां, हाँ हाँ, बाप रे बाप, ग्रीस लगेगा। ये ऐसे घूम रहा है, बोलो न रे। तो चला, सही है कि गलत है? अब हमको ये बताओ, ई तोरा दे दिया है क्लॉकवाइज, ई किधर घूमेगा? आंसर बताओ, एक की दो? हाँ, ये अगर ऐसे दिया हुआ है, तुमको पूछ रहा है एक की दो, ये ऐसे दिया हुआ है तो ये ऐसे ना होगा। आंसर बता, एक मार दें, पक्का वाला बात बोलो। अगला, फिर एकरो में सेम क्वेश्चन है, बताओ आंसर। ये तुमको डायरेक्शन इसका दिया हुआ है, ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा, क्या मारोगे? अब आओ है ने, एकरा में झोल है, लेकिन कोई झोल नहीं है। तुम समझ लिया, कोई झोल नहीं है, खाली क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मार लेगा ना। अब मारो। हाँ, रुक जा भाई, इसका एनिमेशन रिमाइंडर का। चलो आ जाओ इधर। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें घूमने की दिशा क्या होगी? ये चित्र है आपका, ये क्या है? चित्र है, देखिए यही ना गियर है। गियर ऐसा लाया है कि हाँ, कोई बात नहीं भाई, है। ये ऐसे गियर है, आपका गियर जो घूमेगा, देखिए ऐसे हम अपनी ओर ला रहे हैं ना, ऊपर वाला को हम अपनी ओर ला रहे हैं, तो नीचे वाला देखिए, तो हम अपनी ओर इसको ला रहे हैं, तो ये हमसे दूर ना जा रहा है। देखिए, हम इसको अपने से दूर जाएंगे तो नीचे वाला, ऊपर वाला हमसे दूर जाएगा, तो नीचे वाला हमसे, हमारी ओर आ रहा है।
बोलो न रे, एक दूसरे का उल्टा है कि सीधा है? अब हमको ये बताइए, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें घूमने की दिशा क्या होगी? हमको ई दे दिया है, इधर देखो, ई एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, देखो सेटअप ऐसा है, सेटअप देखो ऐसा है, ये वाला गियर इससे जुड़ा हुआ है और ये गियर इससे जुड़ा हुआ है और ये गियर फिर इससे जुड़ा हुआ है। काय को गियर है? सेटअप कुछ ऐसा घूम रहा है। ये जो सेटअप घूम रहा है, ये कुछ, ये गियर इसमें जुड़ा हुआ है छोटा वाला में, और छोटा वाला बड़ा वाला में जुड़ा हुआ है। अब बड़ा वाला से फिर छोटा वाला जुड़ा हुआ है। आज बताओ, जिसका छोटका डेना वाला पंखा का स्पीड ज्यादा है कि बड़का डेना वाला? पक्का ना? तो सबसे ज्यादा स्पीड अगर कहता तो किसका होता है? ए का कि बी का कि सी का कि डी का? डी का। और सबसे कम स्पीड किसका? ए का। क्योंकि आप देखिएगा हाई स्पीड पंखा का डेना छोटा होता है और लो स्पीड पंखा का डेना बड़ा होता है। तो अब हमको ये बताइए, इसमें अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये किधर होगा? ये इससे जुड़ा हुआ है, देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, यहां उल्टा है, ये इससे जुड़ा हुआ है। यहां देखिए, ये बड़का ई छोटका से जुड़ा है, ये बड़का ई छोटका से यहां जुड़ा हुआ है, और फिर ये छोटका से ही बड़का जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो किधर होगा? ई क्लॉकवाइज होगा, तो इससे ही जुड़ा हुआ, तो इसको भी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, नहीं घूमना पड़ेगा? ई अगर क्लॉकवाइज है तो ई किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? कौन वाला मार दें? दो इज द राइट आंसर। नहीं समझा? समझ गया? पक्का? जहां खुशी। अरे यार, कौन छेड़ देता है इसको? और सब चला, सब बढ़िया है? समझ में आया? 6 नंबर में चले? देखो दी थोड़ा सा बनेगा। 6 6 6 6 का आंसर बता। अब बना देगा ये तुम, ये पूरा टाइप बना देगा अब। हम सब टाइप दे दिए हैं इसमें। ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आंसर मारते हैं। देखो यहां भी देखोगे तो देखो तो, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है। बोलो ने, खाली अगर एक के साफ्ट पर दूगो गियर रहे तब एक के जैसा न घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो, बेवल गियर है, यही वाला गियर है ना? क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन इसका कहां भाग गया? जहां खुशी मिलती है सोना। क्वेश्चन है आपके पास? यही क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन कुछ और होगा। फिगर है ना? दिखाइए।
हाँ भाई कोई बात नहीं, हम फिगर बना देते हैं। आपका फिगर दिया 7 है ना, 7 में आपका फिगर दिया हुआ है ऐसा। ऐसा दिया हुआ है और ये गति ऐसी है। आप पूछ रहा है बताओ ये 2 नंबर होगा, ये 1 नंबर होगा? बताइए क्या होगा? एक की दो? कितने लोग एक के फेवर में है? कितने लोग दो के फेवर में? दो के फेवर में है। ये तो कितना सिंपल है रे चुट्टा। देखो तो, यही ना फिगर है। तुमको ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएगा तो ऐसे ना, ऐसे घुमाओगे, इसको ऐसे घुमाओगे, ऐसे ना घुमाना है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्लॉकवाइज, छोटा क्लॉकवाइज ऐसे ना होगा। ये क्लॉकवाइज है हमारा लिए, ये इधर से देखो, ये तोरा लिए ये जो क्लॉकवाइज है नहीं है? यही अगर हम पीछे से देखेंगे तो ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। सामने से देखने पर तोरा लिए क्लॉकवाइज होगा तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ई को और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, घुमा दें तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो क्या होगा आंसर? 1 नंबर हो जाएगा। बोलो व्हाट इज द आंसर? अगला एक लाइन में समझो न चला, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर देखो तो वही क्वेश्चन है, एक तो मार के धुआं छोड़ा देगा तुम लोग। बताओ आंसर। ये एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर एगो गियर है, अरे यहां पर एगो गियर है भाई, ये अरेंजमेंट है। यहां एक गियर है और इस गियर से ये जुड़ा हुआ है। ये बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज? अब बात तो बराबर है, ये क्लॉकवाइज है तो ये, आई एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज। मार दें? अगला ये बताओ, ये दिया हुआ है तुमको, ये एंटी ना दिया हुआ है तो क्लॉक हो जाएगा। मार दें? ये बता, क्या होगा बता? 1 ग्राम झोल है, 1 ग्राम झोल है। अरे चुट्टा, ई रैक एंड पिनियन है। रैक एंड पिनियन देखो कैसे घूमता है। अरे भाई मेरे चल जा। कौन छेड़ देता है? देखो रैक एंड पिनियन की अगर बात करोगे तो ई इधर चलेगा, इधर चलेगा तो ई भी इधर ना घूमेगा कि उल्टा घूम जाएगा? देखो देखो ना, इधर जा रहा है, बोलो ना रे। तो बताओ सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है? इधर जाता, इधर इसे घूमता तब ना। देखो ना रे, एक की दो? पक्का? एक इज द राइट आंसर। रैक एंड पिनियन का केस अलग है। अब बताओ क्या हो जाएगा आंसर? ये डायरेक्शन दिया हुआ है, यहां कर रहा है 1 की 2, यह इससे जुड़ा हुआ है।
तो बताओ ई एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज? ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और सेमे शाफ्ट पर ही जुड़ा हुआ है, इवन एंटी क्लॉकवाइज। आई एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। क्या होगा आंसर? तो क्लॉकवाइज ना होगा, तो क्लॉकवाइज कौन है? एक बार देख लो बढ़िया से। ये समझा कैसे जुड़ा हुआ है? नहीं समझा? ये शाफ्ट से ही जुड़ा हुआ है, ई गियर से मेस है, और इस पूरा शाफ्ट है, और फिर ये गियर इससे मेस है। ई बताओ एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और सेम शाफ्ट पर लगा हुआ तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, और ये क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। उल्टा हो गया, मतलब हाँ क्लॉकवाइज होगा। हाँ उत्तर क्लॉकवाइज होगा। आंसर बताओ ना क्या होगा? एक हो जाएगा। हाँ बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ये डैश डैश का मतलब साफ नहीं है, ये एक ही लाइन में है दोनों। ये हुआ एक, ये लाइन खींचेगा तो ये एक साफ्ट है, और ये एक लाइन है, मतलब अलाइन है ये दोनों साफ्ट। ये गियर और ये गियर एक ही लाइन में है, इसका मतलब ये हुआ। अरे आप पढ़े होंगे अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग तो पढ़े होंगे सेंटर लाइन, वही सेंटर लाइन है। पढ़े? क्या होगा आंसर? ए ना। एक ही शाफ्ट पे अगर दो गियर होगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम कि अलग अलग? पक्का? बाबू मेरे, सोना मेरे, बेल्ट देखे हो? मेरा एनिमेशन गड़बड़ा दिया है ये लोग, कोई बात नहीं, आसान और बढ़िया तब इसमें समझ में आएगा। ध्यान से समझो। एक होता है टाइट साइड, एक होता है लूज साइड, है ना? अगर मान लीजिए कि ये मेरा गियर है, किसी के पास धागा वागा है? धागा रस्सी कुछ भी है? इसी पर 5-7 क्वेश्चन। हाँ, ये मान लो कि हम ये ऐसे पकड़ लेते हैं। अभी ने कहा ना मास्टर तो अपने आधा घंटा में 12 को बनाया है, तो और कोनो ठीक है रे? छोटा हमरा बना रहे हैं, हम समझा रहे हैं तोरा। हमरा बनाने का रहेगा तो 5 से 7 मिनट बहुत हो गया, लेकिन हम तोरा समझा रहे हैं तो इसीलिए टाइम दे रहे हैं। तू कोनो ठीक है बाहर निकल कर मास्टर तो अपने आधा घंटा में 12 को बनाया। देखो इधर आओ। जैसे ई मान लो पुल्ली है, यहाँ यहाँ पकड़ो यहाँ। ना ना, हाँ ना ना, तब ज्यादा फिसलेगा, है ना? इसको हम ऐसे है ना? ध्यान से देखिए, ये टाइट, ये इधर हम खींच रहे हैं तो ये टाइट साइड होगा, ऊपर वाला होगा टाइट, और नीचे वाला होगा लूज। इसका मतलब जब भी ये गति करेगा टाइट साइड वाले की दिशा में कि लूज साइड वाले की दिशा में? पक्का ना? पक्का ना? ये जो हम ऐसे खींचेंगे तब नहीं गति करेगा, और जकरा खींचेंगे वो टाइट होगा, और जब टाइट होगा तो वो दिशा में ना गति करेगा। आप क्वेश्चन पढ़िए। यहां ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है। देखो ये टाइट साइड है, क्यों टाइट साइड है? ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। तो ड्राइवर मतलब एक में इंजन लगल है। क्या लगल है? इंजन लगल है, तो ये ऐसे इंजन लगा हुआ तो ये यही ना घुमाएगा इसको, तो ये ऐसे घूमेगा, इसको खींचेगा, बोलवे नहीं करेगा। एकरा में इंजन लगल है, मोटर। पूरे भारत में या पूरे विश्व में एक ही चीज है जो हमको रोटेशनल मोशन देता है, उसका नाम है मोटर।
इसमें जो मोटर लगा हुआ है पीछे, तो वो इसको ड्राइव कर रहा है, इसलिए ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। तो ड्राइवर है तो ये टाइट साइड है और ये स्लैक मतलब लूज साइड है। अब ध्यान से देखिए, यहां क्वेश्चन कर रहा है ये टाइट साइड है और ये स्लैक साइड यानी लूज साइड है। तो टाइट साइड है मतलब ये हमको लग रहा है, जहां तक मेरा मानना है कि ये ड्राइवर है। आप क्या कहते हैं? और मेरा मानना है कि ये ड्रिवन है। बोलिए। तो ड्राइवर है तो ये ऐसे, जैसे इसको ये यहां ड्राइवर है, ये ये यहां ड्राइवर है, ये ड्राइवर है। क्या है ये? क्या है ये ड्राइवर ना है। अरे बोलवे नहीं करेगा। तो ड्राइवर में ये टाइट साइड है, ये ड्राइवर है हमारा और ये टाइट साइड है, तो ये ऐसे खींचेगा ना, ऐसे खींचेगा तो ये ऐसे ना घूमेगा। तो क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज यानी एक की दो आंसर। हाँ, समझा रहे? अगला बताओ इसमें तब, यहां ये टाइट साइड है और ये स्लैक साइड है, ये T1 है और ये T2 है। तो टाइट साइड ऐसे नहीं खींचेगा, तो एक की दो आंसर। चलो तो सेट पढ़ा रहे हैं तो फुल्ली अरेंज्ड सेट है, ये नहीं कि कुछ लगे तरह दे दिए या कुछ पढ़ा दिया। अरेंज है, एक ही टाइप के वो क्वेश्चंस हैं, सब टाइप का क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दिया ताकि तुमको दिक्कत ना हो। हाँ बाबू, कुछ बोलना है क्या तुमको? सब आएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं? साइंसो आएगा एकरा में, फिटरो आएगा, इलेक्ट्रिशियनो आएगा, और तुम 13 नंबर तक हड़बड़ा गया। यही समस्या है। चला हड़बड़ाओगे ट्रेन कैसे चलाओगे? कभी कभार ऐसा भी होता है कि 4-5 घंटा सेंडिंग में लगल रहता है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो, एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, उल्टा अगर होगा जहां खुशी ध्यान से देखो एक ना, एक होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, मतलब जब बेल्ट को ऐसे क्रॉस में लगाते हैं तो इसको कहते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव। और ये होता है फ्लैट बेल्ट ड्राइव, सीधा बेल्ट ड्राइव। क्रॉस और इसमें दोनों में डिफरेंस है, बढ़िया से देखो। इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसमें अपोजिट है। यानी क्रॉस बेल्ट ड्राइव तब लेंगे जब ड्राइवर और ड्रिवन का डायरेक्शन अलग अलग होगा। स्ट्रेट बेल्ट ड्राइव तब लेंगे जब ड्राइवर और ड्रिवन का डायरेक्शन सेम हो। बोलन रे, लिख लो एक लाइन वहीं पर, क्रॉस बेल्ट ड्राइव फॉर अपोजिट डायरेक्शन। बुक कब आएगा? बुक परसों आ जाएगा। क्रॉस बेल्ट ड्राइव फॉर अपोजिट डायरेक्शंस, फ्लैट बेल्ट ड्राइव या स्ट्रेट बेल्ट ड्राइव सेम डायरेक्शन, ड्राइवर ड्रिवन। क्रॉस बेल्ट ड्राइव अपोजिट डायरेक्शन, स्ट्रेट बेल्ट ड्राइव सेम डायरेक्शन। किसका? ड्राइवर और ड्रिवन का। ड्राइवर और किसका? ड्रिवन का। लिखा रे? नहीं लिखा? अरे लिखे। आप बताइए तो आंसर। ये आपको दिया हुआ है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज ना होगा। आंसर एक की दो, एक आंसर बताइए।
ई तो भैया क्रॉस है कि सीधा है? ई तो पुल्ली खाली दिया है बेल्ट को टाइट करने के लिए, तो सीधा ना है, तो सीधा तो सेम डायरेक्शन। तो बताओ ये डायरेक्शन तुमको दे दिया एंड क्लॉक वाइज, तो ये भी तो क्लॉक वाइज ना होगा आंसर। अब आ जाओ साइंस की दुनिया में, लीवर तो पढ़ा होगा। एक डंटा है क्या? देखो तो कहीं डंटा है? लाओ ना, किधर है? रुक रुक ले लेते हैं। अब चला, अभी तो बच्चा सब लॉज में रुक रहा है, वो साइको वाला, नहीं तो अभी तक मेरा शुरू हो गया रहता। अब ट्रेड में जो है ना, बच्चों का एक भी क्वेश्चन, ये जो पास हो गए फेल हो गए, ये लफड़े खत्म कर देंगे। कंप्लीट 2 फ्लोर 3 फ्लोर पे वर्कशॉप लगा रहे हैं, अलग अलग ट्रेड का, इलेक्ट्रिशियन का अलग, फिटर का अलग, डीजल का अलग। और वर्कशॉप मतलब अगर 3 दिन आपकी क्लास लगेगी, 4 दिन 5 दिन, तो 2 दिन आपका वर्कशॉप होगा। अगर आपको लेद मशीन पढ़ना है तो लेद मशीन का इंट्रो क्लास होगा, उसके बाद आपका 2 दिन लगातार वर्कशॉप होगा, अब फिर तीसरे दिन आपका क्लास होगा। अब फिर यहाँ मान लीजिए सिंगल फेज मोटर किसी को पढ़ना है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का 2 वर्कशॉप होगा, और सेम टाइम में इधर क्लास भी होगा। वर्कशॉप अलग क्लास अलग, वर्कशॉप अलग क्लास अलग। इंडिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप होगा आईटीआई वालों के लिए, अभी तक सबसे बड़ा। मतलब एक भी इंस्ट्रूमेंट क्लास होगा तो एक एक इंस्ट्रूमेंट तुम यूज करके देख पाओगे। जैसे एक बैच में 500 बच्चे हैं तो 50-50 का झुंड बनाएंगे 1-1 घंटे का, और 10 घंटे उसके वर्कशॉप चलेंगे। 10 घंटा जब वो वर्कशॉप कर लेगा तो उसके पास फिर अब प्लायर्स है 5 टाइप का, तो 5 प्लायर का यूज करके उसको जो ट्रेनर होगा वो बता देगा। उससे बच्चों को ये जो सर पास कर गए सर फेल कर गए ये वाला जो मामला है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो तो पास कर जाते हैं, जो टैलेंटेड नहीं है वो गड़बड़ा जाते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है। तो इसमें सब लोग पास कर पाएंगे। ट्रेड का टेंशन हम अपना रिस्क लेते हैं, बाकी का मान लो चला अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर थोड़ा चला के दिखा दे, ट्रांसफार्मर का सारा टाइप ओरिजिनल ट्रांसफार्मर ला के थोड़ा चला के दिखा दे कि देखो वोल्टेज नाप के इसका कम है इसका ज्यादा है, हमको नहीं लगता है कोई भूलेगा। अभी तो हवे हवाई में पड़ता है, तो वो हम लोग इस महीने अगर खाली हुआ तो अगले महीने से 1 से 1.5 महीने में हम उसको चालू करेंगे। किसी के पास चलो नहीं यही ले लेते। एक बात बताओ, चला ये लीवर जानते हो? लीवर तो पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा? तो मेंस में भी था, मेंस में था ना? नहीं था? क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बाबू क्वेश्चन नहीं था लेकिन पिछला बार था तो तुम पढ़ के गया ही होगा। अब क्वेश्चन रहना नहीं रहना ये तो चला एग्जामिनर पर डिपेंड करना में, पर इच्छा दूसरों की इच्छा, तू अपने इच्छा से क्वेश्चन पूछा। ये मान लो कि ये तो हर ज्यादा बड़ा हो गया, देखो लीवर पढ़ा होगा तो ये फॉट है, ये फ्लक्रम है, ये लोड है। तो अगर हम इसको ऐसे यहां एफॉर्ट इधर नीचे की ओर लगाएंगे तो लोड किधर जाएगा? पक्का ना? नीचे की तरफ एफॉर्ट लगाएंगे तो लोड, लोड मतलब वस्तु किधर जाएगा? ऊपर। कितना सिंपल तो है, बोलन रे। लेकिन अगर इसी वस्तु को हम यहां नहीं रख के, ये वस्तु को हम लोग थोड़ा सा बच के रहना, रिस्क ले रहे हैं हम। अगर मान लो ये फ्लक्रम है, हमको इस वस्तु को उठाना है, ये लोड पॉइंट है, ये एफॉर्ट पॉइंट है, तो देखो जिधर एफॉर्ट लगा रहे हैं उधर उठ रहा है। लेकिन पिछला वाला केस में उल्टा था। पिछला वाला केस चूंकि ये जो लोड बीच में है तो ये सेकंड क्लास लीवर है। आज जब थर्ड क्लास लीवर में तुम जाए, फर्स्ट क्लास लीवर में जाओगे, ये फर्स्ट क्लास लीवर है, ये फ्लक्रम है, एफएलई ना।
तो ये फर्स्ट क्लास लीवर है। तो इधर अगर एफर्ट लगा रहे हैं नीचे की तरफ, लोड उठ रहा है ऊपर की तरफ, बोलो रे, करता है, मारेंगे बड़ी मार। यहां है न चला, अगर हम यहां एफर्ट लगा रहे हैं तो ये फर्स्ट क्लास लीवर है कि सेकंड क्लास, तो नीचे की तरफ एफर्ट लगाएंगे तो ऊपर जाएगा, बोलो। लेकिन सेकंड क्लास लीवर में ऐसा था क्या? यहां देखो ये लोड बीच में है, तो लोड बीच में तो एफर्ट लगा रहे हैं ऊपर, तो वस्तु भी जा रही है ऊपर। इमेजिन कर लेगा आप, क्वेश्चन सब बन जाएगा। बाबू मेरे यहां से देखो, ये दे दिया गति इधर है ऊपर की ओर, गति किधर है? मोशन दे दिया ऊपर की ओर, बता क्या होगा? दो होगा। आए रे भोकवा, यहां पर ये लोड रखा हुआ है और ये फ्लक्रम है, हम ऊपर गति करवाना है, तो नीचे की ओर लगाएंगे तब ना ऊपर गति करेगा रे। एक की दो, एक की दो आंसर। क्या मोशन का डायरेक्शन यहां देखो ना, अरे लोड तो हमेशा नीचे लगता है, लोड मतलब भार बल की बात कर रहा है ये, लोड तो नीचे ही ना लगेगा, हमको मोशन दे दिया, इसको ऊपर ले जाना है, बोलो, इसको हमको ऊपर ले जाना है। अरे अब नहीं जाएगा, हम जुगाड़ कर दिए होगा, इसको चला ऊपर ले जाना है। गति देखो ना, मोशन ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो ये नीचे नीचे दबाएंगे तब नहीं ऊपर जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। आंसर बता। जैसे चला पढ़ लेना और पढ़ के नौकरी लेना, इसमें 0.1 0.2 नंबर का ही फर्क होता है। तुम होशियार है उससे नौकरी नहीं होना है, ये बात तुम जान लो। तुम बहुत ही होशियार है तब नौकरी होना, क्योंकि सीट ही बहुत कम है। एकलम में आप बहुत ही होशियार नहीं, 100% एक्यूरेसी के साथ होशियार होता हो, अपने मन में ढेर काबिल हो तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ये समझा? एक की दो। चलो ना और एक क्वेश्चन देखते हैं। मोशन ऊपर है, अब ये वस्तु देखो, फ्लक्रम यहां आ गया, देखो तो सेम फिगर है, ये आपका फ्लक्रम है, ये लोड है, एफर्ट ऊपर ले जाइएगा तब नहीं ऊपर जाएगा, मोशन दे दिया आपको ऊपर, ये लोड तो नीचे, भार बल नीचे की ओर लगेगा, लेकिन मोशन दे दिया ऊपर, यानी इसको ऊपर ले जाना, तो ऊपर ले जाना है तो ऊपर की ओर बल लगाना होगा, ऊपर की ओर बल लगाना होगा, क्या लगाना होगा? तो इज द राइट आंसर। सही है। अगला देखिए तो क्या होगा, हमको किधर गया, मोशन नीचे ना है, मोशन नीचे है कि ऊपर? अब मोशन अगर नीचे है यानी इसको नीचे ले जाना है, तो नीचे ले जाना है तो एक की दो, एक इज राइट, दो वो फिगर है, वो उसको मत देखो, इसको देखो। मोशन हमारा किधर दिया है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मोशन किधर दिया है? अब मोशन अगर नीचे दिया है, हमको नीचे ले जाना है इस लोड को, लोड को नीचे ले जाना है, नीचे ना बल लगाना होगा, बोले वह नहीं करेगा। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की ओर दे देता, तो इसको हमको ऊपर ले जाना होता, तो ऊपर की ओर बल लगाते। इमेजिन कर पा रहा है? आंसर तो बताओ, एक की दो, एक मार दें, डाउट है तो बोल लो। हाँ ना, उस सब जगह लागू नहीं होता। फर्स्ट क्लास लीवर में अपोजिट डायरेक्शन होता है, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर में सेम डायरेक्शन होता है, वहां से भी बना सकते हैं हम। हाँ हो, ये है, ई बीच में कौन है? फोर्थ, थर्ड क्लास लीवर है, बोलो रे।
तो ये अगर मोशन, समस्या ये है कि लोड यहां है और यहां मोशन है, इस मोशन को बदल भी सकता है। तुमको मोशन के ऊपर ध्यान देना होगा, ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। आज ये ध्यान देना है, दोनों क्वेश्चन बनना चाहिए। हमरा ने पढ़ाओ। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, इसमें एफर्ट की दिशा क्या होगी बताओ। एफर्ट की दिशा क्या होगी? एफर्ट किधर है? कह रहा है ऊपर की ओर गति करना है। ऊपर यही ना फिगर है हो, देखा यही ना फिगर है। और ऊपर की ओर इसको भेजना है तो नीचे मारना होगा ना, तो क्या होगा? हाँ, 2 इज द राइट आंसर। अब बना लोगे? नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, इसमें लोड की दिशा क्या होगी? अरे एफर्ट लग रहा है ऊपर, बोलो रे। एफर्ट लग रहा है ऊपर, भी ना ऊपर जाएगा। 1 की 2, ये बताओ लोड की दिशा क्या होगी? लोड यहां है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ना। अब उम्मीद करते हैं इमेजिन कर पा रहा होगा। हाँ, अब आ जाओ यहाँ, टाइप बदल दिए। अगला टाइप आपकी सेवा में उपस्थित है। अगला टाइप देखो क्या कहता है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, इसमें स्प्रिंग का साइज क्या होगा? है तो देखो 2 बातें हैं, इसको कहते हैं कंप्रेशन। देखो डायरेक्शन भी है, ये कंप्रेशन हो गया। और अगर ऐसा हुआ, इसको कहते हैं एक्सपेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे दबाओगे कंप्रेशन, ऐसे दबाओगे एक्सपेंशन। सही है। ये चला जीडीसी के टाइम में ही बनाए थे, और उसको फिर से थोड़ा बहुत अरेंज कर दिया ताकि तुमको एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। बताओ आंसर। लेकिन चला एक बात है, इतना पढ़ने के बाद भी टाइप बदल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तुमको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा, नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। बताओ आंसर क्या होगा? घटेगा। अरे देखो ना, है देखो ना, अगला वही है। फैलेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़े, घटेगा। हाँ, नीचे दिए गए पिंड में टॉर्सन बोलते हैं इसको। टॉर्सन समझते हो? जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे घुमा देते हैं। क्वेश्चन कर, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, स्प्रिंग के साइज पर क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा बता, क्या होगा रे? घटेगा कि बढ़ेगा? बोल। ए की भी किसी, आ एर फॉर एप्पल। अगला बता। अरे छोटा, कभी स्प्रिंग को लेके ऐसे घुमाए नहीं हो? स्प्रिंग को लेके कभी घुमाए हो? एक वो स्प्रिंग ले लेना और उसको ऐसे घुमाना, तो टाइट होता है कि लूज होता है? टाइट होता है। और टाइट होगा तो घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, अब नहीं खोलो, अब कहाँ खोलोगे? मोड़ना पड़ेगा कि बोलोगे तो हम मोड़ के दिखा देंगे। मोड़ के देखना। अच्छा चला, कभी स्प्रिंग को ऐसे से मोड़े हो? तब मोड़ते हो तो घटता है कि बढ़ता है? और जैसे खोलते हो तो बढ़ता है ना। एक आंसर बता। हाँ अरे भाई, अब हमारे पढ़ाओ ना तुम लोग। एक आंसर बताओ। एक भी किसी, एक भी किसी, क्या मामला है इसका? टेंशन कंप्रेशन समझते हो ना? अब देखो मामला क्या है। ये जो बेंडिंग है, वो बेंडिंग भी अलग अलग टाइप का है, और अलग अलग स्प्रिंग में अलग अलग मामला है। एक नहीं कह सकता तुम डायरेक्ट बेंडिंग में कि भैया बेंडिंग करेंगे तो साइज घटिया जाएगा। बेंडिंग करने पर साइज अपरिवर्तित भी रहता है, अगर बहुत हार्ड स्प्रिंग है, क्वाइल स्प्रिंग से भी हार्ड स्प्रिंग है तो।
जब आप बैंड कीजिएगा ना तो हल्का फुल्का बैंड होता है, उससे साइज पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ बढ़ेगा घटेगा दिया हुआ है और ये स्प्रिंग के बारे में कुछ क्लियर नहीं है। जब आपको क्वेश्चन पूछेगा ना तो स्प्रिंग के बारे में क्लियर करेगा। इसका दोनों आंसर होता है, घटेगा भी और अपरिवर्तित भी रहेगा। वो डिपेंड करता है कि स्प्रिंग आपका कैसा है। अगर स्प्रिंग की कंप्रेसिबिलिटी कम है तो अपरिवर्तित रहेगा, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो परिवर्तित होगा। अगर आप बहुत आसानी से वो कंप्रेस ढीला ढाला स्प्रिंग है तब मोड़िएगा तो साइज उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, ये स्प्रिंग के बारे में दिया नहीं है, चूंकि गैप ज्यादा है तो हम लोग ये मान लिए कि ये ढीला ढाला स्प्रिंग होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जब भी देगा तो वो क्लियर करेगा कैसा है, अगर हार्ड है या सॉफ्ट है। तो अक्सर इसमें हार्ड अगर होगा, ये अगर हार्ड होगा तो अपरिवर्तित रहेगा। तो आप अक्सर जो है यहां पर, चूंकि ये तो कॉइल स्प्रिंग है, नहीं तो अक्सर आप इसको मान के चलिएगा, अगर घटेगा बढ़ेगा में से कोई एक ही चुनना है और हार्ड स्प्रिंग दे देगा तो क्या चुनिएगा, क्या चुनिएगा, अपरिवर्तित। यहां पर क्वेश्चन जो कह रहा है तुम्हारा कि भैया ये बताओ, ये ऐसे खींच रहे हैं तो टेंशन है, ये पहला साइज है, दूसरा साइज है, तीसरा साइज है, क्या होगा ये, टेंशन की कंप्रेशन। अरे खींच न रहे हैं तो टेंशन हो गया। इसमें क्या होगा, यहां लोड रख दिए तो कंप्रेशन होगा, बोलवे नहीं करेगा। यहां बताओ क्या होगा, इस सीरीज में है कि पैरेलल, अरे एक के बाद दूसरा हो तो इसको क्या कहते हैं, सीरीज। इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पैरेलल। इसको क्या कहेंगे, बताओ कौन सा स्प्रिंग है ये, जल्दी बता। पानी है रे, वेयर इज द वाटर, पानी मेरा कहाँ है, ये मेरा है। एक बार चला, एक छोटका बच्चा था, उसको ना बड़ा बदमाश था। हम लोग जब टीवी देखते रहते थे उसको बोलते जाओ पानी लेके आओ, जब मेन सीन चलता था तब तो कहते जाओ पानी लेके आओ। तो हम डेली, हम लोग परेशान हम करते थे प्रॉपरली उसको। तो उसकी एक दिन क्या किया ना, पानी बोले लाने के लिए चोट्टा उसमें थूक डाल दिया। तो हम देखे ये साला पानी तो लेर लेर कर रहा है, ठीक ना। तो हम ओकरा बुलाए, बोले रे चोट्टा क्या किया है, थूक दिया रे, कहते हैं वाह इतना बदमाश था वो चोट्टा। अभी आईआईटी खड़गपुर